स्टीव ने बताया कि वो ऑर्बी ऑफ डोमिनियन के लिए आया है। उसने एक सौदा किया, वो उन्हें अर्थ पर वापस जाने में मदद करेगा, लेकिन बदले में ऑर्ब उसके पास रहेगा। बिना क्रिस्टल क्यूब के सुरक्षित वापस जाना मुमकिन नहीं था, तो या तो उन्हें क्यूब वापस लेना था या फिर एकमात्र दूसरा रास्ता ढूंढना था। इधर वो विलेजर जो पोर्टल के रास्ते उनके पीछे आया था, उसे स्कूल प्रिंसिपल की जीप ने टक्कर मार दी। वो डिस्ट्रैक्टेड होकर गाड़ी चला रही थी। शर्मिंदगी और मुकदमे की चिंता में उसने जल्दी से बात को संभालने की कोशिश की। विलेजर को डिनर का ऑफर दिया और कहा, आजकल हर कोई मुझ पर केस करने की कोशिश में है, लेकिन तुम समझदार लगते हो। उधर बच्चों के साथ ग्रुप एक शांत विलेज में पहुंचा, जहां शांतिप्रिय और उत्सुक विलेजर्स रहते थे। वहां उनकी मुलाकात कुछ नए किरदारों से हुई। एक लेजेंडरी पिग, एक समझदार लामा और एक विशाल आयरन गोलेम, जो जगह को सम्मान और ताकत से सुरक्षित रखता था। थकान मिटाने के लिए सबने मिलकर रोस्ट चिकन का खाना खाया। स्टीव, जो हमेशा सतर्क रहता था, ने चेतावनी दी कि चिकन को लावा पर पकाया गया था और वो अभी भी बहुत गर्म था। लेकिन गैरेट, जो अपनी कमजोरी मानने में घमंड करता था, ने चेतावनी को नजरअंदाज किया, एक बड़ा टुकड़ा खाया और सबके सामने इज्जत बचाने के लिए दर्द को सह लिया। उधर नेदर में मलगोशा का गुस्सा फट पड़ा। बार बार की नाकामी से तंग आकर उसने अपनी सेना के सबसे ताकतवर जनरल चुंगुस को बुलाया, जो सबसे मजबूत और हैरानी की बात सबसे दयालु पिगलिन था। उसने चुंगुस को बताया कि 4 अनजान लोग, जिन्हें वो राउंडीज कहती थी, उसे भेजने से पहले उसने एक नेदर वार्ड दिया, एक खास तावीज, ताकि वो और उसकी सेना रास्ते में ज़ॉम्बीफाइड बेकन न बन जाए। अब कोई लापरवाही नहीं, उसने आदेश दिया, और बुलाओ, चाहे जो करना पड़े। इधर ओवरवर्ल्ड में ग्रुप लेजेंडरी मैंशन की ओर बढ़ता रहा। रास्ते में उन्हें स्टीव की इन्वेंट्री मिली, एक जादुई जगह जिसमें ढेर सारे टूल्स, गैजेट्स और मजेदार सामान था। वहां उन्हें एंडर पर्ल मिला, एक शानदार चीज जो आपको जहां फेंको वहां टेलीपोर्ट कर देता है। गैरेट, जो कि गैरेट ही था, ने फौरन एंडर पर्ल इस्तेमाल कर लिया, ये बिना सोचे कि ये उनका आखिरी पर्ल था। बाद में स्टीव ने उन्हें दिखाया कि दुनिया के सामान से टूल्स कैसे बनाए जाते हैं। दूसरी तरफ हेनरी ने असल दुनिया का कुछ कबाड़ माइनक्राफ्ट के सामान के साथ मिलाया और हैरानी की बात, कुछ बहुत काम की चीज बना दी। बाद में गैरेट ने स्टीव को एक तरफ ले जाकर बात की। उसने कबूल किया कि उसने ऑर्बी के अंदर छुपा नोट पढ़ लिया था और सीधे सीधे रूमर्ड ट्रेजर के बारे में पूछा। स्टीव ने सच बता दिया। हाँ, उसके पास डायमंड्स का जखीरा था, लेकिन वो माइंस में बहुत गहरे, मैंशन से बहुत दूर थे। वहां तक पहुंचना बड़ा जोखिम था, लेकिन गैरेट ने पलक भी नहीं झपकी। उसने स्टीव की आंखों में आंखें डालकर कहा, नो डायमंड्स, नो ऑर्ब। तो वो माइंस की ओर चल पड़े। जैसे ही वो निकलने वाले थे, धम, पिगलिन्स आ गए। जनरल चुंगस ने स्टीव से अपना परिचय दिया, नरमी से, लेकिन ऐसे लहजे में जैसे कह रहा हो, मैं तुम्हें पलक झपकते मार सकता हूँ। हमेशा की तरह स्टीव ने हालात संभालने की कोशिश की, लेकिन गैरेट, जो थोड़ा जलन महसूस कर रहा था और ध्यान बटोरना चाहता था, बीच में कूद पड़ा। अपने अजीब से DIY हथियार के साथ उसने चुंगस पर हमला किया और पूरी तरह चूक गया, बल्कि स्टीव को ही मार बैठा। चुंगस को तो खरोंच भी नहीं आई। हंगामा मच गया। लड़ाई में सब बिखर गए। नैटली और डॉन एक ग्रुप में रह गए, जबकि लड़के गैरेट और हेनरी अलग हो गए। बिछड़ने से पहले उन्होंने मैंशन में मिलने का प्लान बनाया। भागने में मदद के लिए स्टीव ने खास फ्लाइट विंग्स बांटे, लेकिन उसके पास सिर्फ 2 जोड़ी थीं। अचानक उसने गैरेट को पकड़ा और उसके साथ उड़ान भर ली। दोनों साथ में उड़े। इसके बाद एक जबरदस्त हवाई पीछा हुआ। वो दीवारों के बीच से तेजी से निकले, नुकीले हमलों से बचे, शानदार करतब दिखाए और पिगलिन की सेना से भागने की कोशिश की। एक बार वो एक शांत मैदान के ऊपर से उड़े, जहां नीचे स्लीपी पैंडास बिना कुछ जाने सो रहे थे। आखिरकार गैरेट और स्टीव ने वाटर ड्रॉप मोड शुरू किया और एक झील में छपाक से उतरे, बिल्कुल सुरक्षित। उधर अर्थ पर स्कूल प्रिंसिपल उस विलेजर के साथ सरप्राइज डेट पर थी, जिसे उसने अपनी जीप से टक्कर मारी थी। डिनर के दौरान उसने बताया कि उसका तलाक हो गया है। बोली कि उसके एक्स हस्बैंड में कोई पर्सनैलिटी ही नहीं थी। इधर ओवरवर्ल्ड में स्टीव ने मालगोशा के बारे में खुलकर बताया। पुराने दिनों में मालगोशा का सपना था वर्ल्ड क्लास डांसर बनना। उसके मूव्स शानदार, स्टाइलिश थे, नेदर की सख्त परंपराओं से कहीं आगे। लेकिन उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया, उसकी पैशन की वजह से अपमानित होकर। इसके बाद उसने सुंदरता और क्रिएटिविटी को हमेशा के लिए ठुकरा दिया। अगर मलगोशा को और भी मिल गया तो वो ओवरवर्ल्ड को सारे मासूम जीवों समेत तबाह कर देगी। लेकिन स्टीव दोराहे पर था। उसे अपने प्यारे वुल्फ डेनिस को बचाने के लिए और भी चाहिए था, जो अभी भी नेतर में मलगोशा के कब्जे में था। इधर नताली और रियल एस्टेट एजेंट डॉन का अचानक सामना हुआ। स्टीव के लेजेंडरी वुल्फ से उसे पहचानकर डॉन ने चालाकी से उसे एक बोन दी ताकि उसका भरोसा जीत सके। डेनिस इस प्यार से छू गया, उन्हें पास आने दिया।
ये जानकर कि वो स्टीव का है, उन्होंने डेनिस के पीछे चलने का फैसला किया, उम्मीद में कि वो उन्हें बाकी ग्रुप तक ले जाएगा। उधर जमीन के नीचे लड़के आखिरकार उस गहराई तक पहुंच गए जहां कीमती डायमंड्स छुपे थे। लेकिन तभी स्टीव, जिसकी माइनर की नाक बहुत तेज थी, ने कुछ बदबू सूंघी जो उसे अच्छे से पता थी, नेथरवर्ट की साफ बदबू। और इसका मतलब सिर्फ एक चीज हो सकता था, लेजेंडरी पिग यही था। स्टीव ने फौरन पुराने गुस्से को उभरते देखा। हेनरी गैरेट पर भड़क गया, गुस्से में कि वो डायमंड्स खो चुके थे। गैरेट थका हुआ और चिढ़ा ठंडे लहजे में जवाब देता है, मुझे वो डायमंड्स चाहिए, यही एक रास्ता है कि मैं कंगाल होने से बच सकूं। तुम नहीं समझोगे, तुम तो बस एक बच्चे हो। लेकिन हेनरी उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब देता है। गैरेट खामोश हो जाता है। हेनरी की बातों से प्रभावित होकर उसके अंदर कुछ बदलता है, एक नया रिश्ता बनता है। साथ मिलकर वो मैंशन में चोरी का प्लान बनाने लगते हैं। स्टीव के मुताबिक उस जगह के 3 माले हैं। पहली मंजिल पर बैटल ट्रेंड विलेजर्स की रखवाली है, सख्त, अनुशासित और बिना नॉनसेंस के। दूसरी मंजिल पर इवोकर्स का कब्जा है, वो डार्क मेजेस जो बुरे सपनों को बुला सकते हैं। सबसे ऊपरी मंजिल पर एंडरमैन क्रिस्टल है, जिसकी रखवाली खुद एंडरमैन करता है, एक ऐसा किलर जो सिर्फ एक नजर से तुम्हें खत्म कर सकता है। कोई कदम उठाने से पहले विलेजर्स ने हमला कर दिया और उन्हें एक अंडरग्राउंड फाइट क्लब में खींच ले गए। वहां क्रूर, बिना नियमों की लड़ाइयां होती थीं। गैरेट को जबरन रिंग में धकेल दिया गया। उसका मुकाबला एक छोटे ज़ॉम्बी राइडर से था, जो एक खूंखार, खूनी चिकन पर सवार था। वो हास्यास्पद लग रहा था, लेकिन वो छोटा सा लड़ाका शैतान की तरह लड़ा। इधर हेनरी चुपके से तीसरी मंजिल के वॉल्ट तक पहुंच गया। कमरा अंधेरा, डरावना था और वहां एंडरमैन उसका इंतजार कर रहा था। कोई रास्ता न देखकर हेनरी ने अपनी डायमंड सोर्ड पकड़ी और हमला बोल दिया। लड़ाई जबरदस्त थी, लेकिन हिम्मत और स्किल से हेनरी जीत गया। अपनी जीत के लिए उसने इनाम लिया, टेलीपोर्टेशन स्फीयर, एक जादुई चीज जो उसे ओवरवर्ल्ड में कहीं भी फौरन पहुंचा सकती थी और शायद उससे भी आगे।